हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश 01। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, जनरल फिजिशियन एंड जनरल मेडिसिन कंसल्टेंट। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टैक्सिम टैबलेट के बारे में। टैक्सिम टैबलेट का क्या यूज है, क्या डोज है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, कितने का आता है, किस कंपनी का आता है, किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, किस तरह के इन्फेक्शन में आप इसे ले सकते हैं या किस तरह के इन्फेक्शन में आपको इसे लेना चाहिए, क्या प्रेग्नेंट महिला को इसे देना सेफ है या अनसेफ है, क्या जो महिला बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको देना सेफ है या अनसेफ है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग बात कर रहे थे टैक्सिम टैबलेट के बारे में। टैक्सिम टैबलेट मार्केट में काफ़ी सारे वेरिएंट में आता है, जैसे कि आपको 400 mg भी टैक्सिम आता है, टैक्सिम 200 mg भी आता है, टैक्सिम 100 mg भी आता है और टैक्सिम 50 mg भी आता है। सब में मेडिसिन आपको सेम ही मिलता है, सबका प्राइस अलग अलग होता है और सबका डोज अलग अलग होता है। कंपनी की बात करें तो ये एल्कम कंपनी का आता है। एल्कम कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट भी एल्कम कंपनी ही करती है। प्राइस की बात करें तो जो 400 mg का टैबलेट आता है वो 10 गोली का पत्ता होता है। उसका प्राइस आपको 247 रुपये से 250 रुपये के आसपास पड़ जाता है। पर टैबलेट की बात करें तो लगभग 25 रुपये के आसपास पर टैबलेट पड़ जाता है। 200 mg की बात करें तो ये आपको 109 रुपये से 110 रुपये के आसपास 10 गोली पड़ता है। और 100 यानी 100 mg की बात करें तो ये आपको लगभग 99 रुपीज़ के आसपास पड़ जाता है। 50 mg की बात करें तो ये 75 रुपीज़ से 77 रुपीज़ के आसपास आपको पड़ जाता है, जो कि ये भी 10 गोली का पत्ता आता है। मेडिसिन की बात करें तो इसमें आपको सिफैक्सिम नाम की मेडिसिन मिलता है। हर टैबलेट में आपको अलग अलग क्वांटिटी में मिलता है, सबका डोज अलग अलग होता है। जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन की मेडिसिन है और कैटेगरी की बात करें तो सिफाइलोस्पिरिन कैटेगरी की ड्रग है। यूज की बात करें तो इसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो, आप इसे दोनों में दे सकते हैं। या किसी को फंगल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है तो उस तरह की कंडीशन में भी आप इसे दे सकते हैं। जैसे आपको खांसी हो जाता है या निमोनिया हो जाता है या जैंडिस होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, तो उस तरह के इन्फेक्शन में आप इसे दे सकते हैं। या किसी को सर्जरी हुआ है, माइनर कट लगा है, तो उस कंडीशन में भी आप इसे दे सकते हैं। या किसी को नाक में, कान में, गले में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आप इसे दे सकते हैं। या यूरिनरी ट्रैकिया में या यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में भी आप इसे दे सकते हैं। जैसे पेशाब करने में जलन हो रहा है, पेशाब करने में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, स्वेलिंग आ गई है, तो उस कंडीशन में भी आप इसे दे सकते हैं। या जो महिला हैं उनको बच्चेदानी में या यूटेरस में या पेशाब के रास्ते में या विजाइना में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, चाहे वो फंगल हो, वायरल हो या बैक्टीरियल हो, तो आप इसे दे सकते हैं एंटीबायोटिक के तौर पे। चलिए अब जान लेते हैं किनको नहीं लेना चाहिए। जैसे आप किस तरह की मेडिसिन पे हैं या किस तरह ट्रीटमेंट पे हैं, तो उस कंडीशन में आपको किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, सलाह लें, राय लें या उनके देख रेख मिले तो आपके लिए बेटर है। या आपको किसी प्रकार की डिजीज है, जैसे आपको हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है या किडनी में इन्फेक्शन है या आपको लीवर में स्वेलिंग है, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से संपर्क करें, सलाह लें, राय लें, उनके देख लें तो आपके लिए बेटर है। या आप किसी तरह के अल्कोहल लिए हैं या ड्राइव कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं क्या इसे प्रेगनेंसी में देना सेफ है या अनसेफ है। दूसरी वो प्रेगनेंसी में सेफ मानी गई है, बट आपको कभी भी लेना हो या आपको ज़रूरत हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। वो गायनो डॉक्टर हो या जनरल फिजिशियन हो या सर्जन हो या फार्मासिस्ट हो, इन आपको संपर्क करना है और संपर्क करके उसके बाद ही आपको लेना है, क्योंकि मेडिसिन जो भी है प्रेगनेंसी टाइम आपको डॉक्टर के सलाह अनुसार ही लेना चाहिए, तो आपके लिए बेटर होता है। अब जान लेते हैं क्या इसे ब्रेस्ट फीडिंग टाइम यानी बच्चे को जो महिला दूध पिलाती हैं उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बिल्कुल आप दे सकते हैं, उस कंडीशन में भी ये सेफ माना गया है। बात करें टैक्सिम और टैबलेट के डोज के बारे में, तो हर टैबलेट का डोज अलग अलग होता है। तो ये डोज आपको कंडीशन और आपके बॉडी वेट और आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारा चीज़ें आपको डॉक्टर कैलकुलेट करके बताते हैं। बट मैं बेसिक तौर पर बता दूं कि जो 400 mg टैबलेट आता है वो एडल्ट होता है,
जिनका एज और बॉडी वेट लगभग 40 केजी से ज़्यादा होता है उनके लिए होता है। तो आप 400 mg टैबलेट दिन में एक बार ले सकते हैं, या सुबह या शाम को किसी एक टाइम आप ले सकते हैं। 200 mg ये भी एडल्ट डोज होता है, तो इसका भी बॉडी वेट और एज के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आपका एज 20 प्लस होना चाहिए और आपका बॉडी वेट लगभग 40 प्लस होना चाहिए। तो आप एक गोली सुबह और एक गोली शाम को ले सकते हैं खाना खाने के बाद। 100 mg टैबलेट की बात करें तो ये चाइल्ड डोज है, बट जिनका एज 10 साल से ज़्यादा होता है और जिनकी बॉडी वेट 20 प्लस होती है उनको ही दिया जाता है। तो ये एक गोली सुबह और एक गोली शाम को दे सकते हैं खाना खाने के बाद। या आप जो 50 mg टैबलेट आता है उसको 5 साल से जो ज़्यादा के बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। जिनका एज लगभग 5 साल से ज़्यादा है और बॉडी वेट 15 केजी से ज़्यादा है, तो आप एक गोली सुबह और एक गोली शाम आप दे सकते हैं खाना खाने के बाद। बट आप कभी भी लें तो डॉक्टर से संपर्क करें, सलाह लें या उनके परामर्श के हिसाब से ही लें तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि डॉक्टर भी बताएंगे कि डोज क्या है, कितने दिन तक लेना है और कितना क्वांटिटी में आपको लेना है। बात करें टैक्सिम टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में, तो टैक्सिम टैबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आते हैं। जैसे आप लेते हैं और आपको सूट नहीं करता है तो देखने को मिलता है। जैसे आप लेते हैं और आपको सूट नहीं करता है तो पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, वॉमिटिंग होता है, आई रेड होता है, या आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होता है, मुंह सूखने लगता है, वॉमिटिंग होता है, या आपको स्किन में इचिंग होती है या स्किन रेडनेस पड़ जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको देने के बाद एंटीबायोटिक किसी भी प्रकार का हो और उनको सूट नहीं करता है, तो बार बार लैट्रिन की भी शिकायत होती है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो देखने को मिलता है। तो आप इसे लेने से पहले डॉक्टर से संपर्क करें, सलाह लें या उनके निगरानी में या उनकी देख रेख मिले तो आपके लिए बेटर है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप एक लाइक करेंगे, एक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जो कि मैं अच्छे से अच्छी जानकारी लेकर के आऊँगा जो मेडिसिन से रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।